माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ ने 100% सफलता का परचम लहराया। विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए और कई ने उल्लेखनीय अंक प्राप्त कर विद्यालय तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रा प्रगति यादव ने 85.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉप किया। वहीं अंशिका पटेल ने 85.4% अंकों के साथ दूसरा तथा शिवम यादव ने 84% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। हाई स्कूल परीक्षा में आरव पटेल ने 79.83% अंक अर्जित कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रभात यादव ने 88% अंक लाकर दूसरा एवं शिवांश सिंह ने 86.66% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य करुणापति मिश्रे ने बताया कि हाई स्कूल में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 24 छात्र रहे, जबकि 75% से ऊपर 14 छात्र एवं शेष विद्यार्थी 60% से अधिक अंक के साथ सफल हुए। इंटरमीडिएट में 80% से अधिक अंक पाने वाले 8 छात्र, 75% से ऊपर 30 छात्र, 70% से ऊपर 27 छात्र तथा शेष 60% से ऊपर अंक के साथ उत्तीर्ण हुए। इस उपलब्धि पर विद्यालय ने संस्थापक पंडित बजरंग त्रिपाठी, प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा प्रधानाचार्य करुणापति मिश्रा ने सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरव पटेल है। बताइए। सर मैं चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में पढ़ता हूँ। कैसा रहा रिजल्ट आपका, कितने परसेंट है? सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और 89.83% है। तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार और समस्त शिक्षकगण को देना चाहता हूँ। क्या करना है आगे? सर आगे चल के मुझे बीटेक करके एक इंजीनियर बनना है। स्कूल का माहौल कैसा रहा? मम्मी पापा ने पढ़ाई इसमें कैसे साथ दिया आपका? सर स्कूल का माहौल तो बहुत अच्छा रहा और मैं यहाँ रूम लेके रहता हूँ चाचा के साथ। चाचा भी बहुत साथ दिए। मैं सरगम यादव कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा है और मेरा 85.83% आया है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवार और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे, मतलब हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की कठिनाई नहीं होती है, ना ही कोई टॉपिक हमें कठिन लगता है। वो मजाक मजाक में इतना सरल बना देते हैं कि हमें कुछ भी भारी महसूस नहीं होता है। और मुझे तो आगे यूपीएससी का आईएएस पे जाना है, मतलब आईएएस लेवल पे। फिर ईश्वर की कृपा रहेगी तो जो होना होगा होगा उसके आगे। धन्यवाद। मेरा नाम मीनू मौर्य है। मैं हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मेरे 10th में 80% आए हैं। इसमें मेरे परिवार वाले और मेरे टीचर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया है और हमें सही राह दिखाई है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहें और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिसमें मेरे टीचर्स मेरा पूरा सहयोग करें। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर वैसे तो मैं गिनती नहीं थी, लेकिन मुझसे जितना होता था मैं पढ़ती थी। लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लड़कियां ये होता है कि घर पे काम करती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, आप कैसे मैनेज करते थे चीजों को? सर जो लड़कियां काम करती हैं वो काम करने के साथ साथ पढ़ती भी हैं, टाइम भी निकालती हैं। तो मम्मी पापा का कैसे सपोर्ट रहा एग्जाम टाइम में? मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है पढ़ने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति यादव है। क्या रिजल्ट रहा इस बार आपका? इस बार मैं 12th की छात्रा हूँ। मेरा 85.6 नंबर आया है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? अपने माता पिता को और गुरुजनों को। मेरे जो सारे टीचर मिले सबने बहुत अच्छा साथ दिया। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि हमें क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ी। और केमिस्ट्री में हमारे संतोष सर बहुत अच्छा, पूरा साल भर हंस के उन्होंने बातों बातों में सब कुछ याद करवा दिया। हिंदी की हमारी ज्योत्सना मैम ने तो जैसा पेपर बोर्ड में बनाया वैसा ही हमें पेपर में भी मिला, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें वही मिला। हमारे मैथ के टीचर जो हैं उन्होंने शाम सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। और मेरा फिजिक्स का तो सबसे अच्छा, फिजिक्स हमें आसान लगने लगी थी, हमारे केंद्रा सर ने इतना अच्छा पढ़ाया हमें। और इंग्लिश का तो डीएन पांडे सर जी, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाया उन्होंने हमें।
आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे हमारा उद्देश्य है, हम यूपीएससी के लिए में आईएएस बनने का कोशिश है और उस पे खरा उतरने का उद्देश्य है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? दिन के तो नहीं पढ़े थे, लेकिन जब पढ़ते थे तो अच्छे से पढ़ते थे बस। अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू। विद्यालय के लिए बच्चों का परीक्षा पढ़ाया, क्या क्या रहा आपके विद्यालय का परिणाम और कैसे बच्चों को पढ़ाई करनी? मैं करुणापत मिश्रा, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल। इस चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल के पावन बगिया में जो हमारे बच्चों ने अपने रिजल्ट को दिया, उसको हमारे शिक्षकों ने अपने ज्ञान रूपी जल द्वारा अच्छे से सिंचित किया और हम बड़ा खुश हैं और बड़ा यह गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार के रिजल्ट में अपने आप को उत्तीर्ण श्रेणी में रखे हैं। और यह विद्यालय प्राचीन समय से अपने समय से ही लगभग अच्छा रिजल्ट देता रहा है और 100% रिजल्ट और साथ ही साथ 100% प्रथम श्रेणी के रिजल्ट देने में अग्रणी रहा है। मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। बच्चों को आगे क्या सीख देंगे या अपने भविष्य के लिए किस तरह से प्रिपेयर? मैं उन सभी उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड से उत्तीर्ण सभी छात्राओं को मैं ये बधाई भी दूंगा और आगे उनके मार्गदर्शन में उनके साथ उनका एम अवश्य जुड़ा रहे और सिर्फ श्रेणियों की पद्धति में न बधे, बल्कि अपनी इनोवेशन रूपी श्रेणी को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ करके जो है अपनी योग्यता को और उच्च श्रेणी पर लेके जाएं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, पीसीएस भी बने, हम उनमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। सर, एक भ्रांतियां होती हैं कि यूपीएससी के लिए अब आईसीएसई और इंग्लिश मीडियम के बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो यूपी बोर्ड के बच्चे अपने को कहाँ स्थापित करते हैं और उन्हें आप किस तरह से गाइडेंस देंगे? इस भ्रांतियों को मैं नहीं मानता और इस भ्रांतियों को मैं यहीं समाप्त कर देना चाहता हूँ। और सारे अभिभावक और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावक चाहे किसी भी बोर्ड से हों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बोर्ड का मायने नहीं होता, मायने बच्चे का एम होता है और बच्चे की जो श्रेणी होती है। और हमें लगता है कि हिंदी सबसे उच्च श्रेणी की शिक्षा मानी जाती है, जिसे बच्चे सर्वाधिक समझ पाते हैं। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूप से समझा जाए तो हम आत्मसात हम हिंदी को ही करते हैं। तो एसएससी और सीबीएसई जैसे बोर्ड से तो मुझे कुछ कह नहीं सकता, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे और यूपी बोर्ड जो एशिया का सबसे उत्तम और सबसे बड़ा बोर्ड है और यह बोर्ड के आज भी लगभग यूपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में अभी हमारे पिछले 2015 के बैच का किशन कुमार गुप्ता हमारे ही विद्यालय चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यालय था, इसी बगिया से पढ़ा था 6 से 12 और वो आज अपना नाम रोशन किया है। तो हम कहेंगे कि कोई भी बोर्ड मायने नहीं रखता, मायने बच्चों का उद्देश्य रखता है, अभिभावक का सहयोग रहता है। धन्यवाद।